फरमा बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत वो जुमला हाज़रीन मजलिस, पर्दे में रहने वाली इस्लाम के इज़्ज़तदार ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहजादा ओ क़बा इमदाद कुन। तेरी नस्ले पाक में है वाह वाह, बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर तेरा, हाय हाय, सब घराना नूर का, सुभान अल्लाह। आवाज आनी चाहिए, सब घराना। ये आगे वालों की आवाज है, पीछे वालों की आनी चाहिए। सब घराना नहीं आई है। जो खड़े हैं वो कम से कम बोल के मुस्तफ़ा की बातें सुने। इस दौर में अगर जीना है तो बोल के जीना पड़ेगा। हम खामोश थे तो लोगों ने खामोशी का फायदा उठाकर के हमें मार के रख दिया। अब उनसे कह दूं कि अब रजा वालों के सामने मत आना, हाय हाय हाय, वाह वाह, अली वालों के सामने मत आ जाना। इसलिए खामोश थे तो दीन की पहचान अली है। वाह, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? खामोश है तो दीन की, अगर बोले तो लगता है वाह, कुरान अली है। हाँ, तो अली के चाहने वाले हैं। कह देना कि अब आना मत। अब सुन्नी का बच्चा बच्चा सर पे चढ़ के बोल के जिंदगी गुजारेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे सीनों में इज्जतदार माओं का खून दौड़ रहा है। शायर ने कहा, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है, निकलने लगता है। वाह, अजीब आप है खामोश हो के बैठे हैं, अबे नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अजीब आप हैं खामोश हो के बैठे हैं, नबी के नाम पे पत्थर, आवाज आनी चाहिए, नबी के नाम पे पत्थर। और नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है।
नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना देखकर दीवानाए सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवानाए सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। और वहाँ पर आग से दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले वहाबी के लिए आफात यहाँ भी। अगर 24 बैठा हो तो उठ के चला जाए। हम डायरेक्ट बोलने वाले हैं, हम डरते नहीं, हम तो खुद बरेली के करीब रहते हैं। हाय हाय हाय, अरे वाह। और कह दूं कि हर हफ्ते में रजा के दरबार में जाके मुलाकात होती है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि रजा वाले हैं। हम सीने पे तीर तो खा सकते हैं मगर अहमद रजा की बताई हुई बातें नहीं छोड़ सकते हैं। वाह। इसलिए हाथ किसी ऐसे वैसे के हाथ में नहीं दिया है, हमने तो आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नवासे अख्तर रजा के हाथ में हाथ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मरना तो गवारा है मगर गलत बोलना गवारा नहीं है ना, तो कह देना वहाबी के लिए आफात यहाँ भी। अरे बोलो यार, वाह वाह। अगर वो तुमसे आके कुछ कहे तो मेरा पता बता देना, और अगर पता ना मिले तो जलसे के बाद बुला लाएगा। इसलिए कि सीने को मजबूत करके रखो। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। बेशक। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है, हमारी दिलों की धड़कनों का नाम आला हजरत है, हमारी सांसों की हर एक एक आवाज का नाम अहमद रजा है। और क्यों आला हजरत ना हो, जिसे अहमद रजा ने सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफा में गुजार दी हो, जिसकी जिंदगी की हर सांस से हर लम्हे से इश्क़ मुस्तफा की खुशबू आती रही हो, उसी जात को इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा कहा जाता है। वाह वाह वाह। तो चुप ना रहिएगा, अगर बात जब आई है तो खुल के बोलिएगा। नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी। हाँ बोलिए बोलिए, नबी का पाये रहमत यहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी। वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी। वहाँ भी है। वाह वाह। और मदीना देखकर दीवानाए सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और वहाँ पर आग से दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उस कमेटी को जिसने आज के इस मिंबर को इतनी प्यार और इतने अच्छे तरीके से सजाया। मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला, जिसने तेरे और तेरे महबूब के मिंबर को इतना खूबसूरत सजाया है, परवरदिगार आलम तू उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे को इससे ज्यादा खूबसूरत सजा दे। आमीन आमीन। और परवरदिगार आलम तमाम मेंबरान हजरात की उम्र में, अमल में, इल्म में, रिज़्क़ में वुसअतें, बरकतें, नेमतें अता फरमा। मौला तमाम अहले महफिल को अपने हबीब के सदक़े में मौला मरने से पहले मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा। आज फैजान पंजतन पाक महफिल में आए हो, इसलिए कि पंजतन पाक महफिल में वो आते हैं जो मुस्तफ़ा के पाक गुलाम हुआ करते हैं। वाह वाह। नपाक नहीं आते हैं। क्या कहना। पाक जगह आके नपाक करेंगे क्या, उनको डर लगता है।
और जो पाक होते हैं वो खुल के आते हैं। कहाँ जा रहे हैं कि हम पंजतन पाक में जा रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, पंजतन सुभान अल्लाह। पन माने 5, तन माने बदन, पाक माने पाक, पंजतन पाक। ये 5 बदन ऐसे हैं कि जिन बदनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर गुनाह से पाक रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन है? एक तो आमना का लाल है, हाय हाय, 2 जहरा के लाल है, एक अली है, दूसरी फातिमा है। 5 का जवाब नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। कितनी शान वाले हैं ये। अगर अल्लाह अपने महबूब को इस कायनात में पैदा ना फरमाता तो महबूब की उम्मत को पैदा नहीं फरमाता, इस दुनिया को नहीं बनाता। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में सारी कायनात को पैदा फरमाया। मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू से पहले जिस मुस्तफ़ा की आज नूरानी महफिल को सजाया है, उसी आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां निछावर की जाए। तो आइए बाबा से बुलंद झूम कर आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, सैयदे अबरार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका, प्यासों को पानी पिलाने वाले आका, दुखी हुई आंखों को लुआबे दहन से ठीक कर देने वाले दाता, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहाराओं के सहारा वर, बेचाराओं के चारावर, आमना के लाल, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हसनैन करीमैन के नाना, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हम सब के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़ें बाबा से बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व सलातो शफीअना सलामन अलैका व नबीना व करीमिना व तबीबिना व कुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह। शेर सुने, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार की तरह, वाह वाह, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार की तरह। और शम्सो कमर का मौजज़ा कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह। सुभान अल्लाह, शम्सो कमर का मौजज़ा सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, उंगली ही काम कर गई तलवार की तरह, तलवार की तरह। और मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पढ़े ना यार, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। वाह, नबी बड़ी शान का नाम है। कह दूं उम्मतियों की जान का नाम मुस्तफा है। इसलिए हम सांस लेते हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत में, आंख लगती है आमना के लाल की मोहब्बत में, जुबान खुलती है नबी की मोहब्बत में, आंखें खुलती हैं नबी की मोहब्बत में। कह दूं कदम बढ़े तब नबी की मोहब्बत में, कलम उठे, कलम उठे नबी की मोहब्बत में। अगर मैं कुछ मांगू तो दोगे?
हाथ उठा के बताएं कौन कौन ना देगा, कितने देंगे, जरा हाथ उठा के बताएं। सब देंगे। ये मुस्तफा की नूरानी महफिल है। यहाँ पे आने से पहले अदब का होना भी जरूरी है और अदब का सीखना भी जरूरी है। पहली बात तो ये है, ये किसी नेता की महफिल नहीं, ये मदीने वाले आमना के लाल देता की महफिल है। सुभान अल्लाह। तो फिर सरों पे तुम्हारी टोपियां कहाँ हैं? कितने ऐसे सर दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी मुस्तफा की महफिल में बैठा मगर जुल्फें अब भी फैली पड़ी हैं। ये कौम तुझे क्या हो गया? कम से कम तू मुस्तफा की महफिल में आया था तो कम से कम अपने सर पे टोपियां रख के आ जाता। ये न तुम्हारे बाप की महफिल है न हमारे बाप की महफिल है, ये मदीने वाले आमना के लाल की महफिल है। नेताओं की महफिल में तो चल जाता है मगर मुस्तफा की महफिल में नहीं चलता। तो फिर क्यों चला रहे? जब यहाँ के उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, कैमरे बंद करा दिए, वाकई बहुत अच्छा काम किया। मैं दुआ करता हूं कि मौला जिसने आज इस चीज पे पाबंदी लगाई है, परवरदिगार आलम उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। बहुत अच्छा काम किया। जब तुम सरकार की महफिल में आए थे तो अपने सरों पे टोपियां रख करके आते। ये वो मुस्तफा की महफिल है जिस महफिल के अंदर खुद जन्नती नूरानी फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं। और कह दूं, आमना का लाल मालिक कुल है। अगर आका चाहे तो मेरे आका अपनी महफिल में तशरीफ ला सकते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है। वो मालिक कुल हैं, वो चाहे जब महफिल में आ जाए, इसलिए कि महफिल ही उस मदीने वाले की है। हमने उसी की महफिल को सजाया। ये महफिल मिली है तो ये आमना के लाल का सदका है, उसी के सदके में मिली है। अगर रब अपने महबूब को पैदा नहीं फरमाता तो बताओ ये हमें महफिलें मिलती? ये 2.5 किलो की तरबूजियां हिलानी बंद कर दें। अब अल्लाह ने 2 तोले की जुबान दी है, उसे हिला करके मुझसे बात करें। अल्लाह अपने महबूब को पैदा नहीं फरमाता तो अल्लाह इस कायनात को पैदा नहीं फरमाता। इसलिए उसने अपने महबूब की सदक़े में, अपने महबूब की मोहब्बत में अल्लाह ने इस उम्मत को पैदा फरमाया। हम खाते तो नबी का है मगर हम नबी के तराने नहीं गाते। हमारे इस्लाम से अच्छा बताओ कौन सा इस्लाम होगा? इस धर्म से अच्छा कौन सा धर्म तुम्हें मिलेगा? सबसे सच्चा और पक्का धर्म इस्लाम हमारा है। इससे अच्छा कौन सा धर्म है? लाओ ला करके दिखाओ। जैसा धर्म अल्लाह ने जैसा हमें अता फरमाया। हमारा इस्लाम सिखाता अगर कोई मजबूर लाचार रास्ते में निकल के जा रहा हो, परेशान हो, आंख में आंसू हो, आका फरमाते हैं कि अगर तुम उसकी आंख में आंसू देखो तो उसे सीने से लगा लो। अगर उसकी कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है तो उसके करीब जाकर के पूछ लिया करो, तुझे परेशानी क्या है, क्या बीमारी है, क्या मुसीबत तेरे करीब है जिसकी बिना पे तेरी आंख में आंसू हैं। आका फरमाते हैं तू दुनिया के गरीब को सीने से लगाएगा, तू यतीम को सीने से लगाएगा, तू परेशान को सीने से लगाएगा। आका फरमाते हैं कल मैदान महशर के दिन तुझे आमना का लाल सीने से लगा लेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कैसा इस्लाम है हमारा? ला करके दिखाए कोई इससे अच्छा कोई इस्लाम अगर हो, कोई धर्म हो इससे अच्छा। और यार कुर्बान जाओ आमना के लाल की मोहब्बत पर। और यार ये कहा करो कि अगर जिएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में और मरेंगे, बोले मरेंगे
मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। आखिर मरना है हमें, आखिर मौत है। आज हम दूसरों के ऐलान करते हैं फला का इंतकाल हो गया, कल लोग हमारा ऐलान करेंगे कि फला साहब का इंतकाल हो गया। आज हम दूसरों को जनाजे को उठा करके कांधों पे लेकर के चलते हैं, कल हमारे जनाजे को लोग लेकर के कांधे पे चलेंगे। कि हमें इतना भी नहीं कि हम आखिरत की तैयारियां करें, हम जिंदगी को अच्छा बनाएं। और ऐसी जिंदगी बना लो दोस्तों कि अगर तुम चलो तो लोग कहें ये कोई और नहीं, ये आमना के लाल का वफादार जा रहा है, मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला जा रहा है, मुस्तफा का मस्ताना जा रहा है। कोई अगर पूछे ये कौन जा रहा है तो तुझे मालूम नहीं, कहने वाला ये कहे कि जिसकी सुबह आमना के लाल की मोहब्बत में गुजरती है, शाम मुस्तफा की मोहब्बत में गुजरती है, यही उसी आमना का लाल का दीवाना जा रहा है। वाह वाह, ऐसी जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह। आखिर मरना है हमें जिंदगी को अच्छा करना चाहिए। और यार हमने हराम लुक़्मे हमने खाने शुरू कर दिए हैं। आज हम नहीं देखते कि जायज कौन सा है, नाजायज क्या है। हराम लुक़्मे हम खा रहे हैं, हम नहीं छोड़ते। यार दूसरों का हक हम मारते हैं, दूसरों का हक छीन के हम खाया करते हैं। हमने ये नहीं देखा, इसलिए हमारा इस्लाम सिखाता है कि किसी का लुक़्मा मत खा। अगर जायज लुक़्मा अगर रब ने तुझे अता फरमाया है तो अपना लुक़्मा उठा करके खा ले। और अगर गरीब के दर पे अगर खाने के लिए खाना ना हो तो अपने हिस्से का उठा के दे दे। इधर तू देगा अल्लाह तुझे इतना अता फरमा देगा कि 7 पुश्तों तक तेरे कोई भी भूखा नहीं सोने पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, जश्ने पंजतने पाक। सुभान अल्लाह। कैसा इस्लाम है हमारा। तो यार हमने अपनी जिंदगी को बड़ा अजीब बना लिया। जिंदगी को अच्छा कर लो यार, जिंदगी को अच्छा कर लो। आखिर हमें मरना है, मौत का कोई भरोसा नहीं, किस मोड़ पे जाकर के हमें मौत आए। और यार तुम्हें मालूम नहीं दुनिया का ऐसा जमाना बदला हुआ। आज लोग कहते मौलाना कोई ऐसी बात बता दो कि जिससे हमें सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। बताओ तो जरा कि नमाज पढ़ने से ही थोड़ी सरकार के चेहरे का दीदार हो जाएगा। तुम तो ये कहते हो कि हमने स्टोर पे टोपियां रख ली हैं मगर सरकार के चेहरे का दीदार नहीं होता। तुम ये कहते हो लुक़्मे हराम तुम खाते हो, वो कहते हो सरकार के चेहरे का दीदार हो जाए। कोई ऐसी बात बता दो। और यार तुम्हें मालूम नहीं है कि आमना के लाल ने जब ऐलान नबुव्वत किया था, मुस्तफा जाने रहमत ने जब ऐलान नबुव्वत किया था, वो कहा था लोगों मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई मुस्तफा को जादूगर बता रहा था, कोई दीवाना बता रहा था, कोई मस्ताना बता रहा था, कोई पागल बता रहा था। सरकार पर कूड़े डाले गए हैं, पत्थर बरसाए गए हैं, मगर आमना के लाल ने किसी को उफ तक नहीं कहा है। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे, आकर के कहा या रसूल अल्लाह मक्के वाले आपको जादूगर बताते हैं, कोई दीवाना बता रहा है, कोई मस्ताना बता रहा है, कोई पागल बता रहा है। आका पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, आप सब्र करते चले जा रहे हैं। आमना के लाल ने हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से फरमाया, आका फरमाते हैं जिब्रील अल्लाह ने मुझे दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए पैदा फरमाया है। आका सब्र करते चले जा रहे हैं। आज हमें गालियां दी जाती है तो हम जवाब देते हैं, हम पे पत्थर बरसाए जाते हैं, हम केवल उसको मारा करते हैं। और यार अगर चाहता है कि मुस्तफा के चेहरे का दीदार हो, अगर कोई पत्थर बरसाए सब्र कर लेना, कोई गालियां दे सब्र कर लेना। इधर तू सब्र करेगा, इधर पत्थर खा करके तू सब्र करेगा, उधर आमना के लाल के चेहरे का दीदार हो जाएगा। वाह वाह वाह, सब्र करना सीख। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सब्र करना सीखो। तुमने चाहना नहीं, गुलामी का परवाना ऐसे नहीं मिलता है। अगर गुलाम देखना है तो बिलाल को देख लो, हजरत बिलाल को देख लो। गुलामी का परवाना ऐसे नहीं मिलता। बिलाल कौन थे? उमैया के गुलाम थे।
बिलाल, हजरत बिलाल उमैया के गुलाम। एक मर्तबा मेरे मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत, आप मदीने की गली से गुजर के जा रहे थे। एक मोड़ आया, आह की आवाज मेरे मुस्तफा के कानों से टकराई। रोने की आवाज जब मुस्तफा के कानों से टकराई, मेरे मुस्तफा के कदम ठहर गए, कदम ठहरे। फिर रोने की आवाज जिधर से आ रही थी, आका ने अपने कदमों को उधर की तरफ बढ़ा दिया। आका चलते चले जा रहे थे। फिर उस दरवाजे के करीब पहुंचा आमना का लाल, जिस दरवाजे से रोने की आवाज आ रही थी। आका चलते चले जा रहे, दरवाजे पे पहुंचे। जाने के बाद दस्तक दी, आवाज आई, आने वाले कौन है? आका ने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, आने वाले अंदर आजा, दरवाजा खुला है। जैसे कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इस आवाज को सुना है, दरवाजा खुला, आका के कदम अंदर गए हैं। और जाने के बाद में क्या देखते हैं? एक खूब काले रंग का इंसान है, आंखें मोटी मोटी है, नाक मोटी है, दांत लंबे लंबे हैं। क्या देख रहा? मेरे आका ने देखा कि वो जो था काले कलर वाला, जिसकी आंखें मोटी मोटी हैं, जिसके दांत लंबे हैं, जिसकी नाक मोटी है, मगर आओ आंख में आंसू है। मुस्तफा जाने रहमत उस बिलाल के करीब पहुंचे हैं। और जाने के बाद में क्या देखा? बिलाल की आंख में आंसू है, हाथ में चक्की पकड़े हुए हैं, चक्की चला रहे हैं, आंख में आंसू है। और जाने के बाद में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, और रोने वाले रोता क्यों है? इतना कहना था। हजरत बिलाल ने कहा था, कौन है इस मक्के की सरजमीन पर कि जो आकर के किसी से आकर किसी की खैर खबर पूछ सके, किसी के आकर का दर्द देख सके? कहा तुम कौन हो? मगर मुस्तफा फरमाते हैं, और रोने वाले तू कौन है? तू अपना नाम तो बता। इतना कहना था। रोने वाले ने कहा था, मुझे बिलाल कहा जाता है, मैं उमैया का गुलाम हूँ। कहा रोने की वजह क्या है? बिना क्या है? कहा मैं उमैया का गुलाम हूँ। कहा ये हाथ में चक्की दे दी है, आटा पीसना है। कहा अब से टाइम से लेकर फला टाइम तक तुझे सारा आटा पीसना पड़ेगा। कहा फिर रोने की वजह क्या है? बिना क्या है? हजरत बिलाल ने कहा था, मेरा सर दर्द करता है, बुखार है बदन पे। इतना कहना था। कहा दर्द सर करता है, सर में दर्द है, बुखार है, मगर ये आटा पीसना है। इतना कहना था। आका की आंखों में आंसू आ गए, मुनव्वर वाली आंखें बरसने लगी है। मेरे मुस्तफा ने अपनी नूरानी चादर को उतारा है, और उतारने के बाद बिलाल से कहा था, ले इस पे सर रख के सो जा। इतना कहना था। बिलाल की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे हैं बिलाल। कहा अगर मैं इस पे सर रख के सो जाऊंगा, फिर मेरा आटा कौन पीसेगा? मेरा गुलाम, मैं जिसका गुलाम हूँ, उमैया आकर के मुझे मारेगा, मुझे सताएगा। इतना कहना था। आका फरमाते हैं, गुलाम तू सो जा। इतना कहा था। हजरत बिलाल ने नूरानी चादर पे सर रखा है, और रखने के बाद में सोने लगे हैं। इतने में मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उंगली का इशारा जैसे कि चक्की की तरफ किया था। इतने में जिब्रील अमी तशरीफ ले आए हैं, और लाने के बाद में जिब्रील अमी सरकार की बारगाह में आकर के सलातो सलाम अर्ज करते हैं, और आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चक्की आप नहीं चलाएंगे, चक्की मैं चलाऊंगा। इतना कहना था। हजरत बिलाल हजरत जिब्राइल से मेरे आका फरमाते हैं, और जिब्राइल चक्की तू नहीं चलाएगा, चक्की आमना का लाल चलाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, वो किस लिए? आका फरमाते हैं, सिर्फ मोहम्मद को चक्की नहीं चलानी है, बल्कि एक बिलाल का दिल भी अपनी तरफ करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा, वाह वाह। मेरे आका ने इशारा किया, चक्की ने चलना शुरू कर दिया। जब आटा पिस गया, फिर मेरे मुस्तफा चलने लगे। बिलाल की आंख खुली है, दामन पकड़ के कहने लगे, ओ जाने वाले जरा अपना नाम तो बता जा। इतना कहा, जाने वाले अपना नाम तो बताता चला जा। मेरे आका फरमाते हैं, कल जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आ जाऊंगा। कहा फिर आओगे कैसे? किस नाम से पुकारूंगा? आका फरमाते हैं, पुकारने की जरूरत नहीं है, कल जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद चला आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा दिन आया, फिर आका आए हैं, फिर चक्की मेरे मुस्तफा चला के गए। तीसरा दिन आया है, फिर मुस्तफा जाने रहमत चलने लगे ना, तो फिर बिलाल ने दामन
दामन को पकड़ लिया है और पकड़ कर कहने लगे जाने वाले आज तो तुझे नाम बता कर के जाना पड़ेगा। इतना कहना था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मुझे मोहम्मद कहा जाता है, मोहम्मद कहा जाता है। कहा मोहम्मद कहा जाता है, मैं आमना का लाल हूँ। इतना कहना था। कहा तुम मोहम्मद हो। कहा इतना कहना था। कहा जाने वाले तनहा मत जा। कहा जा रहा है तो बिलाल को कलमा पढ़ा करके चला जा। इतना कहना था। आमना के लाल ने कलमा पढ़ाया है और पढ़ाने के बाद मुस्तफ़ा जाने लगे हैं। बिलाल की आंख में आंसू हैं। और यार जब मेरे मुस्तफ़ा एक दिन वो आ गया कि बिलाल चक्की चला रहे हैं, मुस्तफ़ा का तराने गा रहे हैं, बिलाल चक्की चला रहे हैं, मुस्तफ़ा की तराने गा रहे हैं। एक दिन ऐसा आया कि उमैया ने क्या देखा, बिलाल के लबों पे मोहम्मद के तराने हैं। कहा किसका नाम ले रहा है। कहा तुझे मालूम नहीं, मैं उसका नाम ले रहा हूँ जिसका ज़माना कलमा पढ़ता है। कहा वो कौन है। कहा उसी को तो मोहम्मद कहा जाता है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी को मोहम्मद कहा जाता है। कहा अच्छा। कहा उसका कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा, उसका नाम लेना नहीं छोड़ेगा। बिलाल ने कहा का जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा तो हो सकता है मगर मोहम्मद का दिया हुआ ईमान ईमान नहीं जाने देंगे। ये थे बिलाल, ये था इश्क बिलाल का। कहा अच्छा नहीं छोड़ोगे। कहा नहीं छोड़ेंगे। उमैया ने कहा हम तुझे इतनी दौलत देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कहा कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा नहीं छोड़ेंगे। बिलाल को घसीटा गया है, पत्थरों पे खींचा गया है, बिलाल पर पत्थर बरसाए गए और यार यहाँ तक के गर्म कोयले किए गए। और करने के बाद उस अंगारों को पर बिलाल को लिटाया गया है, जिसमें से खाल बिलाल के हटने लगी है मगर बिलाल के लबों से मुस्तफ़ा का तराना नहीं हटा है। फिर भी मुस्तफ़ा के तराने बिलाल गाते रहे। और यार यहाँ तक के एक दिन वो आ गया है कि बिलाल के हाथों को जमीन पे रखा गया और रखने के बाद में आपके हाथों में कीले गाड़ी गई हैं और कीले गाड़ने के बाद फिर उसके ऊपर तख्त का पाया रखा गया है और रखने के बाद में उमैया सारी रात उसी तख्त पे लेटा रहा, बिलाल को सताता रहा, बिलाल को तड़पाता रहा। कहा बिलाल अगर तू मोहम्मद का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा तो सुन ले कि तुझे इसी तरह सताया जाता रहेगा, इसी तरह तड़पाया जाता रहेगा। बिलाल ने कहा था उमैया तुझे मालूम नहीं है, मैंने उस मोहम्मद के दामन को थामा है, उस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है कि अगर बिलाल के अगर जिस्म का एक एक टुकड़ा कर दिया जाएगा फिर भी लबों से मुस्तफ़ा के तराने की सदा आती रहेगी। इतना कहा था। बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को रुलाया जा रहा है। सारी रात उमैया उसी तख्त पे लेटा रहा। सुबह का सवेरा हुआ। कहा बिलाल क्या तेरी बता नींद कैसी गुजरी है, रात कैसी गुजरी है। इतना कहना था कि तुझे बड़ी तकलीफ हुई होगी, बड़ा दर्द पहुंचा होगा। बिलाल ने कहा था उमैया तुझे मालूम नहीं, जब मेरी आह की आवाज निकलती थी तो आमना के लाल का चेहरा सामने होता था। कहा जब मैं मुस्तफ़ा के चेहरे को देखता था तो सारे जिस्म का दर्द दूर हो जाता था। कहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये रातें बहुत दिनों के बाद आई है, अगर पहले दिन से बिलाल को इसी तरह सताया जाता रहता तो मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार होता रहता। उमैया तुझे मालूम नहीं जितनी अच्छी रात आज बिलाल की गुजरी है, इससे बेहतर कभी बिलाल की कोई दूसरी रात हुई नहीं है। क्या कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था नबी से इश्क। तो फिर तुमने कैसे नबी के दामन को पकड़ा है। वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी तुमने नबी के दामन को थामा कब है। पहले मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लो। मुस्तफ़ा किस तरह खाते तुम खाना शुरू कर दो, मुस्तफ़ा किस तरह पीते तुम पीना शुरू कर दो। और तुमने तो यार शैतानों के तरीके को अपना लिया। जो जानवर जिस तरह खाते पीते हैं ना, आज तुम उसी तरह खाते पीते हो। ये जानवरों का तरीका है खड़े होकर के खाना, इंसान का तरीका है बैठकर दस्तरखान बिछा करके खाना। तुमने शैतान के तरीके को अपना लिया। तुम्हें तो अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, फिर तुमने उन तरीकों को क्यों अपनाया। अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो।
और मैं एक बात बताऊं, अच्छे तब होते हैं बच्चे जबकि माँ बाप अच्छे होते हैं। माँ बाप अगर अच्छे होंगे तो बेटे भी अच्छे होंगे, बेटियां भी अच्छी होंगी। इसलिए कि तालीम, जो असल तालीम होती है, असल मदरसा होता है, वो माँ और बाप की गोद हुआ करता है। तालीम बच्चे को अच्छी जब मिलती है जब माँ और बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम सिखाया करते हैं। आज हम देखते घर घर में फोन है, घर घर में टीवी लगी है, ले टीवियों पे पर्दा है, बीवियों के पर्दे साफ। ये इस कौम के हाल है। आज इस्लाम की बेटियां खुल्लम खुल्ला मार्केटों के अंदर बिल्कुल अपने जिस्म को नंगा दिखाती हुई नजर आती है। क्या यही इस्लाम है? जब उंगलियां उठती हैं तब लोग आकर के इनसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी पर फलाने फला साहब के बेटे ने उंगली उठाई, तब तेवर बदलते, मगर फिर भी समझ में नहीं आती। काश तूने अपनी बेटी को या अपने बेटे को अगर मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी सिखाई होती, जिंदगी बताई होती, तो आज तेरे बेटे नमाजी होते, तेरी बेटियां भी घर में कुरान की तिलावत करती हुई नजर आती। ये सारी कमियां माँ और बाप की होती है। इसलिए जब माँ नमाजी होती है तो बेटा नमाजी होता है, बाप नमाजी हो तो बेटे नमाजी हुआ करते हैं। सारी कमियां तो हमारी हैं, फिर बच्चे कहां से ना बिगड़े। इसलिए ये भी पाबंदी करें कि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी सिखाएं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम सिखाएं। अगर चाहते हो कि मुस्तफा जब हम कब्र में पहुंचे तो आमना का लाल कह दे कि ये किसी और का गुलाम नहीं, मेरा गुलाम आया है। अगर आका इतना कह दें तो देख फिर कब्र की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और दुनिया वाले अगर कह दें ये कोई और नहीं मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, तो देख फिर दुनिया की परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिंदगी बना तो अच्छी, कहां तुमने जिंदगी को अच्छा बनाया? जिंदगी ऐसे अच्छी नहीं बनती है, जिंदगी को अच्छा बनाना पड़ता है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। माँ, हमने पूछा किसी से, बता दुनिया में सबसे अजीम दौलत, सबसे बड़ी दौलत है क्या? तो कोई कहेगा जी फला के पास में इतनी जमीन है, वो है दौलत वाला। कोई कहेगा उसके पास इतनी गाड़ियां, उससे बड़ा अमीर नहीं, वो है दौलत वाला। नहीं, सबसे बड़ी दौलत वाला वो है कि जिसके पास माँ और बाप अभी मौजूद हैं, माँ बाप मौजूद हैं। सबसे अजीम दौलत अल्लाह ने वालिदैन बनाए। इसलिए बिलाल को इश्क मिला था तो ये माँ की दुआओं का करम था। गरीब नवाज को अगर हिंदुस्तान की हुकूमत मिली तो ये क्या है? माँ की दुआओं का करम है। जिसे देखो, जिस जगह देखो, हर वली को मर्तबा जब मिला कि जब माँ ने दुआ की। वैसे नहीं बने यार। तुमने देखा ना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को, पूछा था माँ ने, माँ से, माँ नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? माँ ने कहा बेटा जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें शक्र अता फरमाता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मुसल्ले पे खड़े होने से होते, माँ उस मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती, बेटा मुसल्ला उठाता, पुड़िया शक्कर की पुड़िया उठाता, खा लेता। एक दिन ऐसा आया कि माँ बेटा आया, आने के बाद में वुजू किया और वुजू करने के बाद मुसल्ले पे खड़े हो गए। शक्कर की पुड़िया माँ ने नहीं रखी, रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला आज मेरा बेटा बिन बताए हुए मुसल्ले पे खड़ा हो गया। नमाजी देख कैसे बनते हैं, वली देख कैसे बनते हैं, मुसल्ले पे खड़े। कहा मौला आज बिन बताए हुए बेटा मुसल्ले पर। इतना कहा, माँ ने दुआ की, आंख में आंसू है। जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जैसे ही मुसल्ला उठाया
तो देख रहे थे। माँ ने कहा शहजादे क्या देख रहे हो? तो कहा था माँ आज शक्कर की पुड़िया नहीं बल्कि शक्कर की बहती हुई नदियां नजर आ रही है। ये है अल्लाह का इनाम। तो इसलिए बिलाल को घसीटा गया, तड़पाया गया, रुलाया गया। बिलाल ने कहा कि इससे अच्छी रात मेरी जिंदगी में कोई और रात नहीं आई है। कहा जब जब बिलाल की आह निकलती थी ना तो आमना के लाल का चेहरा सामने होता था। ये बिलाल है। इसलिए मुस्तफा के किरदार को अपना लो, मुस्तफा के अखलाक को अपना लो। मुस्तफा किस तरह चलते थे, मुस्तफा किस तरह बैठते थे, आका किस तरह बोलते थे। और यार हमने मुस्तफा के तरीके को अपनाना छोड़ दिया, हमने गैरों के तरीके को हमने अपना लिया। बताओ यार फिर हम अगर गैरों के तरीके को अपनाएंगे तो बताओ हमारी जिंदगी अच्छी होगी या फिर या गलत होगी? बोले गलत होगी ना। तो इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। हमें मुस्तफा के सदक़े में हमें जिंदगी मिली है। अगर आमना का लाल ना आता तो अल्लाह इस कायनात को पैदा नहीं फरमाता। इसलिए पहले रब ने अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। एक मेरी बात सुनते चले, जब आका दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, जमाने का माहौल बदला था, नजारा बदला हुआ था, माहौल बदला हुआ।